Hello, good evening. Today we discuss the Hindu editorial. It is so important for the UPSC, SSC, banking and defense exam. A battle in the same vein. ये एडिटोरियल तमिलनाडु में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर बेस्ड है. पॉलिटिकल है एडिटोरियल. अ बैटल इन द सेम वेन मतलब कि एक लड़ाई जो सेम तरीके से लड़ी जा रही है उसी के बारे में. Tamil which has seen a tumultuous political changes in the last 5 years. तमिलनाडु ने which has seen tumultuous मतलब उथल पुथल पॉलिटिकल चेंजेस पॉलिटिकल मतलब कि राजनीतिक परिवर्तन देखा है. उसमें उथल पुथल है इन द लास्ट 5 ईयर पिछले 5 वर्षों से. इट्स सेट फॉर वन मोर राउंड और ये तैयार है एक और चरण के लिए ऑफ अ फैमिलियर बैटल इन द असेंबली जो कि फैमिलियर मतलब परिचित युद्ध है इन द असेंबली विधानसभा इलेक्शन में जो कि अप्रैल ऑन 6 जो कि 6 अप्रैल को होने वाले हैं. इट्स टू प्रिंसिपल पार्टी इसकी जो दो मुख्य पार्टियां हैं द डीएमके एंड द रूलिंग एआईडीएमके. एक डीएमके एंड द रूलिंग एआईडीएमके और एक जो पार्टी इस समय उस राज्य पे राज कर रही है वो एआईडीएमके है. हैव स्टिच्ड अप होता है जैसे कि सिलना होता है बट यहाँ पे इसका अर्थ होगा बना लेना. है बना लिया. स्टिच्ड अप अ प्री पोल अलायंस मतलब कि चुनाव से पहले ही गठबंधन एंड टेकन द लायन शेयर और लायन शेयर होता है बड़ा हिस्सा ले लेना. शेयर कर दिया ऑफ द 234 सीट्स टू बी कंटेस्टेड उसमें मतलब 234 सीट ले लिया है. सबसे बड़ा शेयर ले लिया है. बोथ पार्टीज हैव बाई एंड लार्ज बोथ पार्टी मतलब दोनों पार्टियां हैं. बाई एंड लार्ज का मतलब होता है कि मोस्टली अधिकांशतः. बोथ पार्टीज बाई एंड अधिकांशतः रिटेन देयर अलायंस ऑफ और रिटेन मतलब बनाए रखा है देयर अलायंस को अपने गठबंधन को ऑफ द 2019 लोकसभा इलेक्शन के अनुसार अपने गठबंधन को बनाए रखा है. वाइल द कांग्रेस विच अपीयर्स जबकि कांग्रेस जो है विच अपीयर्स जो प्रतीत हो रही है टू बी इंथ्यूआज्ड मतलब होता है कि बहुत ही वो मतलब कि ऊपर है प्रेरित है. बाय द विजिट ऑफ इट्स लीडर इट्स लीडर राहुल गांधी टू द स्टेट. वो मतलब कि बहुत एंथुसियास्ट है मतलब कि बहुत ही जैसे कि एक्साइटेड है. बाय द विजिट ऑफ जो कि विजिट हुआ था राहुल गांधी का उसमें तमिलनाडु में इसलिए ये पार्टी बहुत ही एक्साइटेड है. ऑक्यूपाइज द सेकेंड स्लॉट इन द डीएमके और ऑक्यूपाइज मतलब अधिकृत ऑक्यूपाइज द सेकेंड स्लॉट इन द डीएमके लेड अलायंस विथ 25 सीट और उसने मतलब उसमें लगभग 25 सीट उसने ऑक्यूपाई किया अधिकृत किया है. इट्स नेशनल लेवल एडवर्सरी और जो इसकी कांग्रेस की नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय स्तर पे जो विरोधी पार्टी है द बीजेपी आफ्टर एग्रेसिव पोस्चरिंग और जिसका अग्रेसिव मतलब कि गुस्सा दिखाते हुए पोस्चरिंग मतलब दर्शाते हुए हैज हैड टू बी कंटेंडेड विद द 20 सीट अलॉटेड टू इट इन एआईडीएमके और इसका गठबंधन जो एआईडीएमके के साथ उसको 20 सीट अलॉट की गई है प्रदान की गई है. एज दिस इज द फर्स्ट असेंबली इलेक्शन आफ्टर द पासिंग ऑफ जयललिता एम करुणानिधि और एज द फर्स्ट असेंबली और ये पहला विधानसभा चुनाव होगा आफ्टर मतलब कि पासिंग मतलब मर जाने के बाद जयललिता और एम करुणानिधि द एआईडीएमके इन अ पावर फॉर द लास्ट 10 ईयर्स और जो ये एआईडीएमके पार्टी है वो लगभग लास्ट पिछले 10 वर्षों से पावर में 10 ईयर्स एंड द डीएमके बोथ शॉर्न ऑफ क्रिस्मेटिक लीडर्स और ये एंड द डीएमके बोथ शॉर्न ऑफ मतलब होता है वंचित रहना. ये क्रिस्मेटिक लीडर्स मतलब करिश्माई अपने नेताओं से ये अब वंचित हैं. have thrown in offers of an unusually large number of fees
और हैव थ्रोन, और इन्होंने क्या किया है, फेंक दिया है बहुत से अनयूजुअली, मतलब कि असामान्य तरीके से बहुत से ऑफर्स को फ्री में, कि फ्रीबीज मतलब बहुत सी वस्तुएं फ्री में मिल जाएंगी, मुफ्त मिल जाएंगी। द डीएमके अपार्ट फ्रॉम मेकिंग, और द डीएमके पार्टी अपार्ट फ्रॉम मेकिंग्स के अलावा इन द रन अप मतलब होता है कि जैसे कोई बॉलर होता है ना, तो मतलब बॉल फेंकने से पहले दौड़ता है, वही कहलाता है इन द रन। किसी काम से पहले, किसी काम को करने से पहले जो होता है वही इन द रन अप होता है टू इट्स टू इट्स मैनिफेस्टो, जो कि मैनिफेस्टो होता है, जो कि चुनाव लड़ने से पहले अपनी पार्टियां अपनी तरफ से जनता को लुभाने के लिए जो पहले ही बोलती हैं। मैनिफेस्टो रिलीज किया। एन ऑफर मतलब कि इन इन द रन अप ऑफ इट्स मैनिफेस्टो रिलीज, मतलब मैनिफेस्टो के रिलीज होने से पहले ही इन पार्टियों ने घोषणा कर दी। एन ऑफर ऑफ 1000 a month to women head of every family, एन ऑफर में 1000 1,000 रुपये मंथ पर मंथ टू वुमेन हेड, जो कि परिवार की औरत मुखिया होगी, उसको दिया जाएगा। हैज़ प्रोमिस्ड 4,000 टू ईच पेंडेमिक हिट राशन कार्ड होल्ड, और लगभग 4,000 रुपये ईच पेंडेमिक, जो महामारी कोरोना वायरस में जो इफेक्टेड हुए थे उनको दिया जाएगा, जो कार्ड होल्डर होंगे। करोड़ टोटली लगभग ये 2 करोड़ रुपए हो जाएंगे। सब्सिडी ऑफ 100 पर कुकिंग गैस, और ये लगभग एक कुकिंग गैस पे 100 रुपये पर कुकिंग गैस पे सब्सिडी भी दी जाएगी। सिलेंडर एंड रिड्यूस्ड पेट्रोल एंड डीजल, और पेट्रोल और डीजल के दाम को घटाया जाएगा। एंड द AIDMK अश्योरेंस, और ऐसा मतलब कि अब AIDMK ने ऐसा सुनिश्चित किया, इंक्लूड्स 1,500 मंथ टू द वुमेन हेड, और ये परिवार की औरत मुखिया को 1,500 रुपये दिए जाएंगे पर मंथ ईच फैमिली। एंड 6 कुकिंग गैस, और 6 गैस पर ईयर दिए जाएंगे। एंड वॉशिंग मशीन, और एक वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने की मशीन दी जाएगी। एंड सोलर पावर कुकर, और ये सोलर पावर कुकर जो मतलब कि सूर्य की ऊर्जा से वो भोजन पकाते हैं, ऐसा कुक स्टोव दिया जाएगा। एंड 50% सब्सिडी इन द सिटी बस, और लगभग 50% किराया फेयर्स, सिटी बस फेयर्स फॉर द 50% किराया होगा, फेयर होगा वुमेन के लिए, औरतों के लिए। इट इज़ डिबेटेबल, और ये बात करने योग्य है, हाउ दिस प्रॉमिस विल बी केप्ट, और ये प्रॉमिस कैसे पूरा होगा। एंड द स्टेट फिजिकल इंडिकेटर्स, और जो स्टेट के वित्तीय संकेत हैं, अकॉर्डिंग टू द 15 फाइनेंस 15वें वित्त कमीशन के अनुसार रिपोर्ट दिखाया है प्लंज मतलब गोता लगाना फ्रॉम द ये लगभग 2012-13 से 2018-19 तक ये गोता लगाया हुआ था। पार्टीज एंड देयर अलायंसेस शुड कॉन्सेंट्रेट, और पार्टीज और इनके गठबंधन अलायंसेस को शुड कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए ऑन द सब्सटेंटिव और महत्वपूर्ण इशू सच है जो पब्लिक हेल्थ है, जैसे कि लोगों का हेल्थ से संबंधित। द कमीशन हैज़ पॉइंटेड आउट, और ये जो कमीशन है वो पॉइंट आउट कर रहा है, पॉइंटेड मतलब एड्रेस कर रहा है, पॉइंटेड आउट दैट द प्रीवलेंस, और प्रीवलेंस मतलब कि व्यापकता ऑफ द एनीमिया एमंग, एनीमिया होता है जैसे खून की कमी से लैक ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन, एनीमिया एमंग वुमेन, और औरतों और बच्चों में 55% एंड 50.7% अगेंस्ट द नेशनल एवरेज के अनुसार इतना कम है। अब तो 53.1% एंड 58 ये डाटा दिया हुआ एनीमिया का तमिलनाडु में। नाइदर पार्टी हैज़ एड्रेस्ड, इनमें से दोनों में से कोई भी पार्टी ने इसको संबोधित नहीं किया। सच है जैसे ये सेटिस्फैक्ट्री इन देयर मैनिफेस्टो, जैसे कि संतुष्टि वाले इसको इन दोनों पार्टियों में से किसी ने भी अपने मैनिफेस्टो में नहीं रखा। देयर आर अदर पार्टीज सच एज MNM, और इसके अलावा जो दूसरी पार्टी हैं सच है जैसे कि MNM लेड बाय वेटरन, जो कि अनुभवी एक्टर कमल हसन के द्वारा, एंड द AMMK ऑफ TTB दिनकरन एंड द NTK एक्टर डायरेक्टर सीमन। हेट्रोजीनियस मतलब कि जो बदल के होता है, होमोजीनियस जैसे समान होता है, हेट्रोजीनियस जैसे विजातीय होते हैं जो बदल के हैं। इन द कैरेक्टर हेट्रोजीनियस इन द कैरेक्टर, जो कि कैरेक्टर में अलग अलग हैं। द फर्स्ट टू आर अपेरेंटली पोजिशनिंग, जो कि अपने आप को स्पष्टया
पोजिशनिंग मतलब रख रही हैं देमसेल्फ एज अ सीरियस कंटेंडर, एक मतलब कि सीरियस मतलब कि वास्तविक विरोध के रूप में, अपोजिशन कंटेंडर के रूप में, प्रतियोगी के रूप में, with the NTK seeking to don the role of new Tamil Nadu तमिल नेशनलिस्ट पार्टी। NTK seeking चाहती है डॉन द रोल मतलब कि मुख्य पार्टी के रूप में द न्यू तमिलनाडु नेशनलिस्ट पार्टी है। ओपिनियन पोल्स पॉइंट टू द लाइक्लीहुड, और ओपिनियन पोल आ रहे हैं जो चुनाव से पहले, चुनाव होने के बाद ओपिनियन पोल आते हैं, पॉइंट टू मतलब कि ऐसा इशारा कर रहे हैं, लाइक्लीहुड इशारा कर रहे हैं ऑफ द DMK लेड फ्रंट सिक्योरिंग, DMK जो है वो फ्रंट सिक्योरिंग, वो अपनी सिक्योर कर रही है, सुरक्षित है, कंफर्टेबल मेजोरिटी, कंफर्टेबल मतलब कि आराम से वो मेजोरिटी पा सकती है, वाइल द रूलिंग पार्टी ट्राइंग टू बी प्ले कैचअप, और जो इस समय राज कर रही है AIDMK कैचअप मतलब बराबरी कर रही है इन द गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड, और ये अपने ट्रैक रिकॉर्ड को बराबर करना चाहती है अब द CM इडापडी के पलानी स्वामी से। एज ऑफ नाउ मतलब कि करंट में, अब से, द कैंपेन हैज बीन डिवॉइड ऑफ होता है जैसे दूर रहना, डिवाइड ऑफ अ पर्सनल अटैक्स, but it would take a lot more doing on the part of the principal players to be keep at bay force thriving on the parochialism, device politics and hate culture। as of now अब the campaign has been divided, अब ये जो कैंपेन है अब दूर रहित है, उससे दूर है, अब पर्सनल टैक्स, एक दूसरे पर आक्षेप से, अभी तक मतलब पर्सनल ब्लेम करते हैं ना, उससे अभी ये कैंपेन इनका दूर है, कैंपेन अभी दूर है, बट इट वुड टेक अ लॉट मोर डूइंग ऑन अ पार्ट ऑफ, बट लेकिन ये डूइंग कर रहा है पार्ट ऑफ प्रिंसिपल प्लेयर्स, एक मुख्य प्लेयर के रूप में, टू कीप एट बे मतलब कि दूर रहे, फोर्स थ्राइविंग, और ऊपर से थ्राइविंग मतलब फल फूल रहा है, ऑन द पैरोक्लाइजिंग मतलब पैरोक्लाइजिंग होता है मानसिक संकीर्णता, डिवाइसिव जो एक दूसरे को बांटे पॉलिटिक्स में चुनाव में, एंड हेट कल्चर, और ये हेट कल्चर मतलब कि एक दूसरे से घृणा कर रहा है कल्चर्स में। धन्यवाद।